अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पल के तितली सी है बादल या बिजली सी। अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन। इस उम्र में बच्चे घर या पेड़ की तस्वीरें बनाते हैं, पर इतने पेचीदा तरीके से सोचना कमाल की बात है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा एनुअल डे का प्रोग्राम नजदीक आ रहा है। इस बार मैं चाहता हूं कि मिसेस वर्मा के साथ साथ मिसेस मेहता भी रहेंगी। इस बार एनुअल फंक्शन से ही नहीं बल्कि स्कूल से भी आउट करवा कर रहूंगी मैं। Everybody sit down. You stand up. I said stand up. Stand up. अंतरा, यही नाम है ना तुम्हारा? स्कूल में आई 2 दिन नहीं हुए और अभी से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगी। लेकिन मेरी क्लास में ये नहीं चलेगा, समझी? टीचर देखो देखो, इसने गलत यूनिफॉर्म पहना है। और ये क्या पहना है तुमने? स्कूल यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? कल अगर तुमने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी तो मेरी क्लास से आउट, ओके? नाउ सिट डाउन। आई सेड सिट डाउन। फिर खड़ी रहो। चलो बच्चों, सब अपनी अपनी बुक्स निकालिए। कल हमने कौन सा लेसन किया था? दीप? द क्लॉक स्टोरी। राइट। चलो बच्चों, सब एक एक करके पैराग्राफ पढ़ना शुरू करो। दीप तुम? टीना was watching TV. रुको। रोहिणी, अंतरा के सामने बुक रखो। अब अंतरा पढ़ेगी। पढ़ो अंतरा। अंतरा पढ़ो। अंतरा, मैंने कहा पढ़ो। जब मैंने कहा पढ़ो तो पढ़ो। जब मैंने कहा पढ़ो तो पढ़ो, जब मैंने कहा पढ़ो तो पढ़ो, जब मैंने कहा पढ़ो तो पढ़ो। ये क्या बदतमीजी है? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? Quiet! निकल जाओ मेरी क्लास से। 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 मैंने कहा निकल जाओ मेरी क्लास से। निकल जाओ मेरी क्लास से। निकल जाओ मेरी क्लास से। मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल सर से करूंगी, बल्कि मैं अभी जाती हूँ। बहादुर, ये फाइल मैनेजर साहब के टेबल पे रख। यस सर। हेलो। हेलो कावेरी, मैं आदित्य। आदित्य, कैसे हो? बस ठीक हूँ। और अंतरा कैसी है? ठीक है ना वो? हाँ, वो भी ठीक ही है। असल में मैंने तुम्हें उसके बारे में ही बात करने के लिए फोन किया था। क्या हुआ उसे? नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि उस रात जब मैं वहां आया था तब तुम कुछ बता रही थी कि अंतरा का कोई ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। हाँ, चल तो रहा था, पर इसके बारे में मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है। अक्सर वो चुप हो जाया करती थी। हाँ वही,
और इसके अलावा कभी कभी वो ऐसी बात कर जाती है कि सबके सब दंग रह जाते हैं। जरा सोचो तो सही, एक 5 साल का बच्चा इतना ब्रिलियंट कैसे हो सकता है कि हजारों की गिनती एक सेकंड में ऐसे सुबह नहीं छोड़ दे। हाँ आदित्य, उसके साथ कुछ कुछ ऐसा ही है। वही तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये है क्या, उसे ये क्या बीमारी है। सॉरी, पता नहीं मैं क्यों इसे बीमारी कह रहा हूं। हाँ आदित्य, है तो कुछ ऐसा ही, पर मैं तुम्हारी कोई खास मदद नहीं कर सकती। एक्चुअली अनुराधा उसका जो ट्रीटमेंट कर रही थी उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी और बेचारी का एक्सीडेंट हो गया। पर ये बताओ, अंतरा क्या ज्यादा बीमार है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पता नहीं, फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आखिर उसे हुआ क्या है। ये तो कोई नहीं बता सकता आदित्य। हो सकता है कि अनुराधा के एक्सीडेंट का उस पर ज्यादा असर हुआ हो। अब भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वो ठीक रहे। तुम्हारे अलावा और कौन है उसका इस दुनिया में? हाँ कावेरी, और देखो तुम परेशान मत होना, अंतरा मेरी बेटी है और मैं उस पर कभी भी कोई आंच नहीं आने दूंगा। ठीक है आदित्य, अपना और अंतरा का ख्याल रखना। ठीक है। जी सर, इतनी सी लड़की ने सारे बच्चों के सामने मेरी नकल उतारी। अंतरा नकल उतार रही थी? यस सर। लेकिन मुझे तो कहा गया है कि अंतरा बात ही नहीं करती। खुद मेरे सवालों का जवाब भी उसने मुझे नहीं दिया था। सर, क्लास के सारे बच्चों के सामने उसने मेरी बेइज्जती की है। सब हंस रहे थे मुझ पर। आपको और भी तो कंप्लेंट आई होगी ना बाकी टीचर से? कम इन। सर, बुलाया आपने मुझे? जी हाँ मिसेस वर्मा, अंतरा की बहुत शिकायतें आ रही हैं। सर, बुलाया आपने मुझे? जी हाँ मिसेस वर्मा, अंतरा की बहुत शिकायतें आ रही हैं। सर, अभी उसे यहाँ आए 2 ही दिन हुए हैं और किसी भी बच्चे को किसी नए स्कूल में एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। सर, मुझे तो लगता है उसे मैनर्स भी नहीं सिखाए गए। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि क्लास में कब खड़े रहना चाहिए और कब बैठना चाहिए। एक मिनट। देखिए, हम अभी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। 1-2 हफ्ते रुकते हैं, फिर देखते हैं। मुझे तो हैरत है, घर पे कैसे ये बच्ची काबू में रहती होगी। क्या वो मेरे घर पर रहते हुए आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है? मिसेस वर्मा, आप इसे घर पर कैसे मैनेज करती हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। बट टेंशन तो इस बात की है कि अगर आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से इतनी घिरी हुई हैं तो स्कूल का एनुअल फंक्शन कैसे हैंडल करेंगी? सर, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी। वो तो मैं जानता हूं मिसेस वर्मा, लेकिन अंतरा की कई टीचर्स ने शिकायत की है और इस बात का एहसास आपको भी है, राइट? सर, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आप पे पूरा विश्वास है मिसेस वर्मा, लेकिन क्या होता है कि जब बच्चे की शिकायतें आना शुरू हो जाती है तो पेरेंट का कंसंट्रेशन अपने काम पे कम और बच्चे पे ज्यादा हो जाता है। ये हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन है। अगर आपका कंसंट्रेशन जरा भी ब्रेक हुआ तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। सर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ठीक है मिसेस वर्मा, लेकिन आइंदा से अंतरा की कोई शिकायत आनी नहीं चाहिए। जी सर। गुड। बोथ ऑफ यू कैन गो बैक टू योर क्लासेस। थैंक यू सर। मिसेस मेहता, आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत कीजिए। मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं और उन्हें किस तरह से निभाना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप तो बुरा मान गई मिसेस वर्मा। मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रही थी। अब देखिए ना, एनुअल फंक्शन की आधी जिम्मेदारी तो आपसे छीन ली गई। अब आपकी बाकी बची पोजीशन भी कहीं ये आपकी बच्ची। ओह सॉरी, मेरा मतलब है आपके
हस्बैंड की औलाद आपसे छीन ना ले, फिर तो कहीं की नहीं रहेंगी आप, है ना? मैं खेलने जा रहा हूँ। तो जाना बेटा, ऐसे चिल्लाकर क्यों बात करता है? चल जा। किसी को बुला। अंतरा चल मैं देखती हूँ। मम्मी दरवाजा खोलो। मैं खुलवाती हूँ बेटा। विद्या, 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 विद्या दरवाजा खोलो। विद्या, बिल्लू जा दुकान से अपने पापा को बुला कर ला।
विद्या, विद्या दरवाजा खोलो। देखो ललीराम, घर वाली के साथ लड़ाई ठीक नहीं होती, उससे सुलह कर ले। अंकल, मेरे पापा कह रहे हैं सातों की बात है। और क्यों है बिल्लू पुत्र? अरे तू इतना हाफ क्यों रहा है? विद्यार्थी दरवाजा नहीं खोल रही है। मेरी मम्मी और अभिषेक कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं। ओए वो अंदर सो गई होगी। नहीं, मुझे तो लगता है। तो कर पगा लाटू। चल चल के देखते हैं हम लोग। चलो 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 जल्दी चलो। विद्या, विद्या, कुछ तो हुआ है, चलो जल्दी चलो। दरवाजा क्यों नहीं अरे खोल देखना रही? पड़ेगा कुछ हुआ है। अरे विद्या दरवाजा नहीं खोल रही। अरे बहुत गड़बड़ है। मम्मी दरवाजा खोलो। मम्मी पापा दुकान में नहीं है। ओहो, इन्हें भी अभी बाहर जाना था। क्या हुआ मिसेस गुप्ता? अच्छा हुआ जो आप लोग आ गए। अरे लेकिन हुआ क्या है? पता नहीं, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो अंदर सोई होगी। ऐसा कोई सोता है क्या? मेरा मन कहता है कुछ अनहोनी हुई है। फिर तो वर्मा जी को फोन करना चाहिए। अरे किसी तरह से आप पहले दरवाजा खुलवाने की कोशिश कीजिए। दरवाजा तोड़ दे क्या? नहीं नहीं, थोड़ा मत, मुझे कोशिश करने दो। बेटी विद्या, अरे विद्या बेटी दरवाजा खोलो। विद्या, विद्या, पत्थर लो। पत्थर? अरे पत्थर का क्या करूं? दरवाजा तो अंदर से बंद है, ताला थोड़ा तोड़ना है। विद्या। अरे क्या हुआ? आप लोग यहाँ इस तरह? पापा, मम्मी दरवाजा नहीं खोल रही है। अच्छा हुआ भाई साहब जो आप आ गए। पता नहीं विद्या अंदर से दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। एक मिनट। विद्या, 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 हे भगवान, विद्या, विद्या, क्या क्या हुआ? हुआ? आंखें खोलो विद्या। विद्या क्या हुआ तुम्हें? विद्या, बिल्लो पानी लेकर आ जा। विद्या आंखें खोलो। विद्या, विद्या क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? विद्या आंखें खोलो। हिले। विद्या, चलो चलो उठो। चलो, चुपचाप चलो। उठो। लेके जाओ भाई साहब। हे भगवान, ये क्या हो गया? इसे देखो कैसे खड़ी होकर झूल रही है यहाँ पर। हाँ कैसी है बच्ची? किसी के सुनाई नहीं देता। आराम से, संभालो संभालो संभालो। बैठ जाओ, चलो चलो, लेट जाओ। एक मिनट में अभी आया। भगवान जाने से सुनाई देता है या ये जानबूझकर करती है? क्यों रे? हाँ, हम इतनी देर से दरवाजा पीट रहे थे, तो सुनाई नहीं दे रहा था? हाँ? अरे बोलती क्यों नहीं है? देखो कैसे गूंगी की तरह खड़ी है। मैं डॉक्टर को अभी फोन करके आता हूँ। पापा, मम्मी को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, वो ठीक है। शुक्र है भगवान का कि दरवाजा समय पर खुल गया। मैं तो कहती हूँ आदित्य भाई साहब, आगे के लिए सावधानी बरतिएगा। आज तो आपके पास चाबी थी, अगर नहीं होती तो ये लड़की तो दरवाजा खोलने से रही थी। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अगर आप कहें तो हम लोग यहीं रुक जाते हैं। नहीं नहीं, विद्या ठीक है, वो आराम कर रही। डॉक्टर साहब बस पहुंचने ही वाले। कोई जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना। हाँ भाई साहब, झिझकिएगा नहीं। जी जरूर, थैंक यू।